बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। फ़ेल मुज़ारे वो फ़ेल है जिससे किसी काम का ज़माने हाल या मुस्तक़बल में होना या करना समझा जाए। जैसे यदखुलु दाखिल हो रहा है या दाखिल होगा वो एक मर्द, यंसुरु मदद कर रहा है या मदद करेगा वो एक मर्द। तो फ़ेल मुज़ारे वो फ़ेल है जिससे किसी काम का मौजूदा ज़माने में या आइंदा आने वाले ज़माने में होना या करना समझा जाए। तो पहले तो हम फ़ेल माज़ी के बारे में पढ़ रहे थे कि जिसमें गुज़श्ता ज़माने में किसी काम का होना या करना समझ में आता है, लेकिन इसमें मौजूदा ज़माने या ज़माने मुस्तक़बल में किसी काम का करना या होना समझ में आता है। इसकी मिसालें भी दी हैं। यदखुलु दखला इसकी माजी थी, दखला वो दाखिल हुआ, यदखुलु वो दाखिल हो रहा है या दाखिल होगा। ये नसरा मदद की उसने, यंसुरु मदद कर रहा है या मदद करेगा। फ़ायदा, अलामत मुज़ारे 4 हैं। भाई जो मुज़ारे है वो माजी से बनता है, ठीक है, ये बात आपने अभी याद रखनी है। दूसरी बात कि आप फ़ेल मुज़ारे को पहचानेंगे कैसे, आप फ़ेल मुज़ारे को पहचानेंगे कैसे। तो यहाँ फ़ेल मुज़ारे की अलामत ज़िक्र की है, वो क्या है कि अलामत मुज़ारे 4 हैं। या, ता, हमज़ा, नून, इनको हुरूफ़ अतैना और हुरूफ़ मुज़ारे भी कहते हैं। मतलब यह है कि जो भी मुज़ारे का सीगा होगा उस सीगे के शुरू में इन 4 हुरूफ़ में से कोई एक हर्फ ज़रूर होगा। उस सीगे के शुरू में इन 4 हुरूफ़ में से कोई एक हर्फ ज़रूर होगा। ये ज़रूरी बात है। अगर वो मुज़ारे का सीगा है तो उस सीगे के शुरू में इन 4 हुरूफ़ में से कोई एक हर्फ ज़रूर होगा। ये बात याद रख लें, ठीक है। अब हम मुज़ारे की गर्दान बनाना सीख लेते हैं। आज के सबक में हम सिर्फ 3 सीगे बनाएंगे, ठीक है। गायब के 3 सीगे बनाएंगे। जैसे माजी की गर्दान बनती है वैसे ही उसी तरतीब के साथ मुज़ारे की गर्दान भी बनती है, ठीक है। तरतीब वही रहेगी सीगों की, और हम इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके पूरी गर्दान सीख लेंगे, ठीक है। जो मुज़ारे की गर्दान है वो भी वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे से बनना शुरू होती है और वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे से ही बनती हुई आखिर तक जाती है। यानी उसकी बुनियाद भी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। मुज़ारे के वाहिद मुज़क्कर गायब ये है यफ़अलु, ठीक है, यफ़अलु। फिर आगे इससे सारी गर्दान बनती है आखिर तक, ठीक है। ये जो यफ़अलु है ये माजी के वाहिद मुज़क्कर गायब से बना है, ठीक है। कैसे बना है कि इसके शुरू में हमने हुरूफ़ अतैना में से कोई एक हर्फ पढ़ा दिया। अभी हमने पढ़ा था ना कि अलामत मुज़ारे 4 हैं। इनको हुरूफ़ अतैना भी बोलते हैं, हुरूफ़ अनैतु भी बोलते हैं, ये हुरूफ़ मुज़ारे भी बोलते हैं, ठीक है। ये अलामत मुज़ारे हैं, हुरूफ़ अतैना। अतैना इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस कलीमे में, इस लफ्ज़ में ये जमा हो जाते हैं, ठीक है। अतैना, हुरूफ़ अतैना, ठीक है। कौन कौन से थे अब देख लो। अतैना में पहला क्या है, हमज़ा, और दूसरा क्या है, ता, ता, ठीक है। तीसरा या, चौथा नून। 4 हो गए अतैना। अब क्या करते हैं कि फ़ेल माज़ी के शुरू में, फ़अला के शुरू में हम क्या करते हैं कि हुरूफ़ अतैना में से कोई एक हर्फ बढ़ा देते हैं। ये जो या है, ये या माज़ी के लिए आती है। ये या अभी मैंने माज़ी के लिए नहीं आती, गायब के लिए आती है। माज़रत, मेरे मुंह से निकल गया। ये या जो है ये गायब के लिए आती है। उमूमन ये जो या है ये गायब के सीगों के शुरू में आपको मिलेगी। गायब के सीगे के शुरू के अलावा, यानी गायब के सीगों के अलावा ये आपको नहीं मिलेगी। किसी मुज़ारे के जो गायब के सीगे हैं उनके शुरू में या आती है, ठीक है।
और जो हाजिर के सीगे हैं उनके शुरू में ता आती है। ठीक है, वाहिद मुतकल्लिम के सीगे के शुरू में, ऐसा तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं लिख देता हूँ, गायब। ठीक है, गायब के सीगे के शुरू में या आएगी। ठीक है, और हाजिर के सीगे के शुरू में ता आएगी। और मुतकल्लिम के दो सीगे रहेगा, गायब होता है, हाजिर होता है, मुतकल्लिम होता है। मुतकल्लिम अगर वाहिद है, वाहिद मुतकल्लिम। ठीक है, वाहिद मुतकल्लिम के सीगे के शुरू में हमज़ा आएगा, और जमा मुतकल्लिम या तस्निया मुतकल्लिम के शुरू में मुतकल्लिम के शुरू में नून आएगा। ठीक है, यहाँ एक बात याद रहे, जो दो सीगे हैं, वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुअन्नस के लिए मीम लगा रहा हूँ और गायब के लिए गैन लगा रहा हूँ। ठीक है, वाहिद मुअन्नस गायब और तस्निया मुअन्नस गायब। ठीक है, समझिए ना, वाहिद मुअन्नस गायब और तस्निया मुअन्नस गायब, क्योंकि वाहिद से ही तस्निया बनता है, तो असल में आप यूँ कह लो कि वाहिद मुअन्नस गायब। वाहिद मुअन्नस गायब के सीगे के शुरू में, वाहिद मुअन्नस गायब के सीगे के शुरू में जो ता है, ये मुअन्नस की भी अलामत है, ये मुअन्नस की भी अलामत है और गायब की भी अलामत है। ठीक है, बस ये एक चीज़ है, जैसे मैंने आपको कहा था कि ता हाजिर के लिए आता है, हाँ बिल्कुल आता है ता, लेकिन ये वाहिद मुअन्नस गायब के सीगे के शुरू में भी आ जाता है। लेकिन यहाँ फ़र्क यह है कि ये सिर्फ यहाँ गायब के लिए नहीं होगा, बल्कि मुअन्नस के लिए भी होगा, यानी ये दो काम कर रहा होगा, क्योंकि तस्निया का सीगा वाहिद से ही बनता है, लिहाजा वो भी इसी के तहत आ जाएगा। खैर, जब हम गर्दान अभी बनाना सीखेंगे तो आपको ये चीज़ें आसान लगना शुरू हो जाएंगी, ऐसे समझाऊंगा तो कोई आपको मुश्किल लगेगी। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे कि फ़ाला के शुरू में हम इसको ऐसे ही बना लेते हैं ना, फ़ाला था। सबसे पहले हमने क्या किया कि हुरूफ़ अतैना में से कोई एक हर्फ लिया है, क्योंकि हम अभी गायब के सीगा बना रहे हैं और अभी हमने पढ़ा कि गायब के सीगों के शुरू में क्या आता है, यह आता है। सिर्फ वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा इससे इस कायदे से अलग है। ठीक है, इस कायदे से यानी इस मुस्तस्ना है, मुस्तस्ना का मतलब उस पर यह कायदा भी जारी नहीं हो रहा है। या लगा दिया। ठीक है, दूसरा काम हमने क्या किया कि फ़ा कलीमे को साकिन कर दिया। पहले क्या था, फ़अला। ठीक है, या लगाने के बाद क्या हो जाता, यफ़अला, यफ़अला, यफ़अला हो जाता ना। ठीक है, तो हमने क्या किया कि फ़ा कलीमे को साकिन कर दिया। पहला काम क्या किया भाई, पहला काम हमने क्या किया कि हमने हरूफ के लिए हा लगा रहा हूँ और अतैना में के लिए हमज़ा लगा रहा हूँ। ठीक है, हरूफ अतैना हम शुरू में लेकर आ गए। दूसरा काम हमने क्या किया कि हमने फ़ा कलीमे को साकिन कर दिया, साकिन के लिए सैल नहीं लगा दी। समझ रहे हो ना, ये बात समझना है। तो पहला काम क्या किया कि कलीमे के यानी फ़ेल माज़ी के शुरू में हम हरूफ अतैना में से कोई एक हर्फ लिया है और फिर उसके बाद हमने फ़ा कलीमे को साकिन कर दिया। तो क्या बन गया, फ़अला से यफ़अला, यफ़अला। तीसरा काम क्या किया, तीसरा काम ये किया कि लाम कलीमे को, लाम के लिए मैं लाम लिख रहा हूँ। ठीक है, लाम कलीमे को हमने रफ़ा दे दिया। ठीक है, रफ़ा का मतलब पेश समझ लो, अभी आसान लफ्ज़ों में तुम उसका मतलब पेश समझ लो। रफ़ा, रफ़ा मतलब पेश। ठीक है, यह अभी हम जाके जब हम नहव पढ़ेंगे तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ मैंने ज़म्मा क्यों नहीं बोला। ठीक है, रफ़ा क्यों बोला है। तो तीन काम किए। तो पहला काम यह हो रहा था कि भाई या अलामत मुज़ारे पर जो मारूफ़ के सीगे बनाएंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा, पहले शुरू से बना लेता हूँ। ठीक है, ताकि आसानी हो जाए एराब लगाने में भी।
ठीक है। फ़ा कलिमे को हमने साकिन कर दिया था, साकिन कहाँ है, ये रहा, ठीक है। अच्छा, आइन कलिमे की हरकत यहाँ पे ही बदलती रहेगी, यफ़आलु यफ़ईलु यफ़उलु, जैसे फ़आला फ़ईला फ़उला, ठीक है। यहाँ पे भी आइन कलिमे की हरकत बदलेगी जिससे बाब बनेंगे, क्योंकि माजी के अंदर भी बदल ली थी, उसके हिसाब से यहाँ मुज़ारे में भी आइन कलिमे की हरकत पर ही दारो मदार है अबवाब के बनने का, ठीक है। ये बात मैं पीछे भी कर चुका हूँ। लाम कलिमे को हमने रफ़ा दे दिया तो क्या बन गया, यफ़आलु, फ़आला से यफ़आलु, ठीक है। 3 काम हमने किया। पहला काम क्या किया, शुरू में हर्फ अतैना में से कोई एक हर्फ लिया है, फ़ा कलिमे को साकिन कर दिया, ठीक है। आइन कलिमे को अपनी हाल पे छोड़ना है, ठीक है। अब आइन कलिमे को अपनी हाल पे ये है कि जैसे कि माजी में हम आइन कलिमे की हरकत किसी भी यानी किसी भी मादे के अंदर माजी में आइन कलिमे की हरकत क्या होगी और मुज़ारे में आइन कलिमे की हरकत क्या होगी, ये ख़ुद हम तय नहीं करेंगे, बल्कि अरब से सुनने पर मौक़ूफ़ है। हम ये देखेंगे कि मिसाल के तौर पर शीन रा बा शरीबा, ठीक है। ये शीन रा बा ये हरूफ असलियाँ हैं। ये जो हरूफ हैं शीन रा बा, ये अरब पीने के माना में इस्तेमाल करते हैं, या यूँ आसान लफ्ज़ों में जैसे कि आपने कहा है नसारा नसारा, ठीक है। ये मदद करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसका मस्दर है अन्नस्रु, अन्नस्रु। मस्दर किसे कहते हैं, काम के नाम को। भाई हमने कहा ना कि फ़ेल किसे कहते हैं कि जिससे काम का होना समझ में आता है ज़माने माजी में। काम का कोई नाम भी तो होगा, मिसाल के तौर पर वो खाना खा रहा है। इस जुमले से आपको क्या समझ में आया है कि भाई खाने का फ़ेल हो रहा है, खाने का जो काम है वो हो रहा है ज़माने हाल में, ठीक है। लेकिन इस काम का भी तो कोई नाम होगा ना, जैसे खाना खाना, मारना, दौड़ना। एक है वो दौड़ा, ठीक है, ये फ़ेल है, और एक है दौड़ना, ये मस्दर है। तो मस्दर क्या होता है, वो काम का नाम होता है। मस्दर क्या होता है, काम का नाम। या यूँ कह रहे हैं कि मस्दर वो इसमें जिससे काम के माना तो समझ में आते हैं लेकिन उसमें ज़माना नहीं होता। मस्दर वो इसमें है जिससे काम के माना समझ में आते हैं लेकिन उसमें ज़माना नहीं होता, फ़ेल में ज़माना होता है। ये यूँ कह लो कि काम का नाम, ठीक है। तो अब आप देख लें अन्नस्रु, ये जो मस्दर है इसके अंदर हुरूफ असलिया कौन से हैं। भाई इसके अंदर अलिफ भी है, लाम भी है, लेकिन हुरूफ असलिया इसके अंदर कौन से हैं, नून स्वाद रा। हुरूफ असलिया कह लें, मादा कह लें, यानी बुनियादी हुरूफ जो इस कलीमे की जान है वो क्या है, जिनसे इस कलीमे में मदद वाला माना पैदा हो रहा है, वो नून स्वादरा है, ठीक है। अब ये नून स्वादरा यानी अन्नस्रु जो मस्दर है, इसकी माजी के अंदर आइन कलीमे की हरकत क्या होगी, मुज़ारे में आइन कलीमे की हरकत क्या होगी, ये हम ख़ुद से तय नहीं करेंगे, बल्कि ये बात अरब से सुनने पर मौक़ूफ़ है। हम देखेंगे कि अरब नसरा यानी अन्नस्रु से माजी में आइन कलीमा मफ्तूह लेकर आते हैं यानी नसरा पढ़ते हैं, या मकसूर लेकर आते हैं यानी नसीरा पढ़ते हैं, या मज़मूम लेकर आते हैं यानी नसरा पढ़ते हैं। तो हमने देखा तो हमें मालूम हुआ कि भाई ये अरब जो है अन्नस्रु का जो माजी है वो मफ्तूहुल आइन इस्तेमाल करते हैं, नसरा बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम मुज़ारे में भी अरब को ही देखेंगे कि भाई अरब यंसुरु बोलते हैं। भाई जैसे कि भाई नसरा किसके वज़न पर है, फ़ाला के वज़न पर है ना। पहले भी मैंने आपको शायद ये बात समझाई थी पिछले सबक में कि भाई फ़िल के अंदर 2 बातें होती हैं। फ़िल के अंदर कितना वक्त हो गया है, अभी है वक्त, इतना वक्त है। फ़िल के अंदर 2 बातें होती हैं। पहली बात हदस, ठीक है। हदस यानी किसी काम का वाक़े होना, किसी काम का होना। 3 ज़मानों में से किसी ज़माने में, तीनों ज़मानों में से किसी एक ज़माने में किसी काम का होना, हदस इसको आप कहते हैं, ठीक है। इसको माना हदसी भी कहते हैं, ठीक है, या माना मस्दरी भी कहते हैं। इसको माना मस्दरी भी कहते हैं, इसी चीज़ को। अब मैं इसकी मिसाल भी दूंगा, कोई परेशान होने की बात नहीं है। माना मस्दरी, ठीक है, ये एक ही चीज़ है।
मिसाल के तौर पर आपने कहा नसरा, नसरा, नसरा का क्या माना है? मदद की उसे एक मर्द ने, ठीक है। अब आपको यहाँ दो बातें समझ में आई, मैं आपको ये उसमें समझा देता हूँ। एक है मदद करना, मदद करना, मदद करना, मदद करना। दूसरा ज़माने माजी, ज़माने माजी। यानी नसरा से आपको दो बातें समझ में आई, मदद करना समझ में आया और ज़माने माजी समझ में आया। यानी किसी ने ज़माने माजी में मदद की है, ये समझ में आया ना। यानी फ़ाइल ने किसी की मदद की है ज़माने माजी में, ठीक है। यही समझ में आया ही नहीं आया? ये जो मदद करना के माना है ना, यानी मस्दर वाले माना, मदद करना, भागना, दौड़ना। अन्नसरू का माना क्या है? मदद करना। ये जो मस्दर वाले माना है, इनको माना मस्दरी भी कहते हैं, माना इसको हदस भी कहते हैं। यानी 3 ज़मानों में से किसी एक ज़माने के अंदर किसी काम का होना, ठीक है, माना मस्दरी, ठीक है। ये मुराद है मेरा हदस से, ठीक है। और या अभी आपने ये समझ लिया ना, ठीक है, हदस आपने समझ लिया। तो मैं आपको समझ रहा था, या आपको मैं बता रहा था कि फ़ेल के अंदर क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो हदस होता है, जो यानी हदस वाले माना होते हैं, जो कि मादे से जिनके ऊपर दलालत कर रहा हो, यानी जो कि हमें समझ में आते हैं उसके मादे से, उसके हरूफ असलिया से हदस के माना समझ में आते हैं। यानी काम के माना समझ में आते हैं उसके हरूफ असलिया से, उसके मादे से, ठीक है, उसके बुनियादी हरूफ से। समझ गए ना? इसको मैं कर लेता हूँ ऐसे ताकि फिर परेशानी ना हो। ठीक है, आ गया, सही हो गया। अबे यार, सही है, अब ये सही रहेगा। पहली चीज़ हदस, दूसरी चीज़ ज़माना, ज़मान, ठीक है। ज़मान से मराद ज़माना है, अरबी में इसको ज़मान बोलते हैं। तो ये जो ज़मान जो है ना, ये इसके सीगे से समझ में आता है। यानी हमने माजी के लिए एक सीगा बना दिया भाई, फ़आला का जो सीगा है ना, ये माजी का सीगा है। अब इसके वज़न पर यानी हरकात व सकनात यही रहेंगी, फ़ाइल लाम की जगह पर हरूफ बदल जाएंगे। यानी इसके वज़न पर, यानी इसकी शक्ल पर, इसके सीगे पर, इसकी सूरत पर जो भी मादा आएगा उसको हम समझ जाएंगे कि भाई ये फ़ेल माजी है, ठीक है। तो अरब के अंदर कलिमात के औज़ान मुकर्रर हैं जिससे वो ज़माना समझा जाता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि कौन सा कलिमा है ये, ठीक है। अब मादे का जो पहला कलिमा था उसको हमने कह दिया फ़ा कलिमा, वो यहाँ पर आएगा। जो दूसरा कलिमा था उसको हमने कह दिया आइन कलिमा। जो तीसरा कलिमा था उसको हमने कह दिया लाम कलिमा। अमूमन जो मादा होता है, यानी जो हरूफ असलिया होते हैं, वो 3 हरफ़ी होते हैं। से हरफ़ी इसको कहा जाता है। से हरफ़ी, से माने फ़ारसी में 3 हरफ़ी। अगर ये मादा कभी 4 हरफ़ी भी होता है, ठीक है, फ़ेल 4 हरफ़ी से ज़्यादा नहीं होगा। फ़ेल में मादा 4 हरफ़ से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो अगर 4 हरफ़ी होता है तो हम यहाँ लाम ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो फिर वो फ़ालला हो जाता है, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ 3 हरफ़ी पढ़ रहे हैं बिल्कुल आसानी से। तो फ़ेल के अंदर क्या चीज़ें होती हैं? 2 चीज़ें, हदस जो कि हमें उसके मादे से समझ में आता है, हरूफ असलिया से समझ में आता है, और ज़मान जो कि उसके वज़न से समझ में आता है, ठीक है। माजी के कितने औज़ान हैं? फ़आला, ठीक है। लेकिन आइन कलिमे की हरकत बदलने से फिर 3 वज़न बन जाते हैं, फ़आला, फ़ाइला, फ़ऊला, ठीक है। इसी तरीक़े से मुज़ारे का आप यूँ भी कह सकते हैं, एक वज़न है, आइन कलिमे की हरकत बदलती है, ठीक है। यूँ भी कह सकते हैं कि 3 वज़न है, फ़आला, फ़ईला, फ़ऊला, ठीक है। मुज़ारे के भी कभी बुनियादी एक ही वज़न है, यफ़आलू, यफ़आलू, यफ़आलू। इसमें भी आइन कलिमे की हरकत बदलती है, यफ़आलू, यफ़ईलू, यफ़ऊलू, ठीक है। तो
अन्नसरू की माजी अरब इस्तेमाल करते हैं नसरा, और मुदारे इसका इस्तेमाल करते हैं यंसुरू, यानी यफ़उलू के वज़न पर, यफ़अलू नहीं है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर माजी में आइन कलिमा मफ्तूह है तो मुदारे में भी आइन कलिमा मफ्तूह ही होगा, बल्कि हम ये देखेंगे कि अरब क्या इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आपको समझाना चाह रहा था मैं। अच्छा जी, यहाँ साथ साथ ज़िमनी तौर पर जो है वो औज़ान की बहस भी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, इसको मैं काट देता हूँ। अच्छा जी, यफ़ालू का सीगा हमने बना लिया था। ठीक है, अब पीछे हम पढ़ चुके हैं कि तस्निया की अलामत क्या है, अलिफ है। ठीक है, तस्निया की अलामत क्या है, अलिफ। ठीक है, तो अलिफ इसके आखिर में लगा देंगे, यफ़ाला। ठीक है, लेकिन ये जो यफ़ालू के आखिर में जो रफ़ा है, यफ़ालू के आखिर में जो रफ़ा है ना, इसके बदले में हम आखिर में, भाई तस्निया की अलामत तो हमने लगा दी, लेकिन इसके बदले में ये जो रफ़ा था आखिर में, यफ़ालू के आखिर में, उसके बदले में हम आखिर में तस्निया के सीगे के शुरू में आखिर में नून एराबी लगा देंगे। नून एराबी, नून एराबी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एराब के बदले में आता है, ये रफ़ा के बदले में आता है तस्निया के सीगे में। ठीक है, तो उसको नून एराबी बोलते हैं। तस्निया में ये हमेशा मकसूर होगा। ठीक है, तस्निया मुज़क्कर गायब का सीगा बनाना आ गया। यफ़ालू, करता है वो मर्द या करेगा। करता है वो मर्द, इसके लिए भी ये माना आता है, यानी वो मर्द ज़माने हाल में करता है, कोई भी काम करता है। मिसाल के तौर पर यशरबू, यशरबू, यशरबू का मतलब है वो पी रहा है या वो पीता है। ठीक है, और ये भी मतलब हो सकता है कि वो पिएगा। और यशरबानी, यशरबानी, वो दो मर्द पीते हैं या पिएंगे। ठीक है, समझ गए, मैंने आपको तर्जुमा भी बता दिया। यफ़ालानी, वो दो मर्द करते हैं या करेंगे। वो तो वाहिद का सीगा था ना कि वो एक मर्द करता है या करेगा, और यहाँ पर क्या है कि वो दो मर्द करते हैं या करेंगे, तस्निया का सीगा बन गया। अच्छा, जमा का सीगा भी ऐसे ही बनेगा, यफ़ालू से ही बनेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जमा की अलामत क्या थी, हमने मादी में भी पढ़ी थी, वाव। जमा मुज़क्कर की अलामत है वाव। यफ़ालू, वाव अपने माक़बल क्या चाहता है, ज़म्मा चाहता है, तो यफ़ालू हो गया, या यूँ समझ लो कि यफ़ालू तो यफ़ालू। ठीक है, और यहाँ पर जो है नून लगा दिया उस रफ़े के बदले। ठीक है, आखिर में हमने नून लगा दिया, यफ़अलूना, यफ़अलूना। ठीक है, तो दो सीगे हो गए। यफ़अलूना यानी करते हैं वो सब मर्द या करेंगे। यूँ आसानी से यूँ समझ लो, देखो कि तस्निये के सीगे में और जमा मुज़क्कर के सीगे में और वाहिद मुअन्नस के सीगे के आखिर में, तस्निये के सीगे के आखिर में, जमा मुज़क्कर के सीगे के आखिर में और वाहिद मुअन्नस हाजिर के सीगे के आखिर में नून एराबी लगेगा, नून एराबी लगेगा। ठीक है, तो ये यफ़अलूना जमा मुज़क्कर गायब के सीगे के आखिर में नून एराबी आ गया, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि ये मफ्तूह है, तस्निये के सीगे में मकसूर होता है। तो मैं दोबारा सीगे लिख देता हूँ, यफ़अलू मदद करता है या करेगा वो एक मर्द, यफ़अलानी करते हैं या करेंगे वो दो मर्द, और यफ़अलूना करते हैं या करेंगे वो सब मर्द। ठीक है, अब हो सकता है कि आपके जहन में सवाल आ जाए कि भाई यफ़अलानी में तो लाम पर जो है फ़तहा आ गया था, और आपने ये कह दिया था कि भाई वो जो यफ़अलू का
रफ़ा था उसके बदले में नून आ गया। यहाँ पर यफ़अलूना में तो लाम पर पेश है ना, पेश है या नहीं। तो बात यह है कि भाई ये बात आप आखिर में पढ़ लेंगे इंशाल्लाह कि ये जो रफ़ा है ना, रफ़ा यानी जो एराब होते हैं ना, एराब ये कलीमे के आखिर में आते हैं। ठीक है, ये कलीमे के आखिर में आते हैं, एराब कलीमे के आखिर में आते हैं। यहाँ पे देखो लाम अब आखिर में नहीं रहा, ठीक है, लिहाजा अब यहाँ पे हमें नून एराबी लगाना पड़ा। सही है। यहाँ पे भी देख लो कि लाम अब यहाँ आखिर में नहीं रहा, लिहाजा अब यहाँ पे भी हमें नून एराबी लगाना पड़ा। ठीक है, तो तीन हम सीग़े हमने सीख लिए, तीनों का तर्जमा भी हमने कर लिया। यफ़अलु सीग़ा वाहिद मुज़क्कर गायब, फ़ेल मुज़ारे मारूफ़, करता है या करेगा वो एक मर्द। यफ़अलानी सीग़ा तस्निया मुज़क्कर गायब, करते हैं या करेंगे वो दो मर्द। ठीक है, फ़ेल मुज़ारे मारूफ़। यफ़अलूना सीग़ा जमा मुज़क्कर गायब, फ़ेल मुज़ारे मारूफ़, करते हैं या करेंगे वो सब मर्द। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अच्छा भाई एक बात है, आपसे मैं कुछ सवाल भी पूछ रहा हूँ। आज के सबक में हमने आज पढ़ा क्या है, आपसे कुछ सवाल भी तो होने चाहिए। अगर आपसे मैं सवाल नहीं करूँगा तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि फ़ेल माजी से फ़ेल मुज़ारे बनाते कैसे हैं। ठीक है, यानी उसका जवाब मैं आपको, चलो एक सवाल मैंने पूछा था ना, इसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ। उसका जवाब क्या है कि वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे से बनाते हैं, आगे अलामतें लगाते रहते हैं और बनाते हैं। ठीक है, लेकिन वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा कैसे बनता है, फ़ेल मुज़ारे के वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा कैसे बनता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि फ़ाला से बनता है, फ़ाला से कैसे बनता है। ठीक है, ये तीन मरहले मैंने आपको बताए थे, वो आपने बताने हैं। ठीक है, ख़ुद लिख कर बताने हैं मुझे। दूसरा सवाल यह है कि भाई फ़ेल में हमें दो चीज़ें समझ में आती हैं, वो दो चीज़ें मैंने देखो यहाँ पे बताई हैं। ठीक है, कौन कौन सी दो चीज़ें समझ में आती हैं और किस, यानी कौन सी चीज़ किससे समझ में आती है। जैसे मैंने बताया था कि हदस जो है वो हुरूफ़ असलिया से समझ में आता है, ज़मान जो है वो वज़न से समझ में आता है। तो अब देख लें, तो मैंने जवाब आपको बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपको फिर ये सवाल पूछूंगा कि भाई फ़ेल के अंदर दो बातें होती हैं, वो दो बातें कौन कौन सी हैं और कौन सी बात किससे समझ में आती है। ठीक है, पहला सवाल क्या है, पहला सवाल मैं बता देता हूँ कि फ़ेल मुज़ारे का जो यफ़अलु का सीगा है ये कैसे बनता है। ठीक है, दूसरा सवाल, फ़ेल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी होती हैं वो बतानी है, और कौन सी किससे बनती है वो ये बतानी है। ठीक है, तीसरा सवाल वो भी मैं देख लेता हूँ क्या पढ़ा आपने। तीसरा सवाल ये है कि भाई आगे यफ़अलु से तस्निया और यह तस्निया मुज़क्कर गायब और जमा मुज़क्कर गायब का सीगा हम कैसे बनाएंगे, और इन तीनों सीगों, आप तीनों सीगे बनाएंगे और तीनों सीगों का तर्जमा लिखेंगे और ये भी बताएंगे कौन सा सीगा कौन सा। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई यफ़अलु वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, फ़ेल मुज़ारे के वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, फ़ेल मुज़ारे मारूफ़, और यफ़अलानी तस्निया मुज़क्कर गायब का सीगा और यफ़अलून जमा मुज़क्कर गायब का सीगा। तीनों सीगा आप बनाएंगे और फिर उसका तर्जमा भी लिखेंगे। ये तीन सवाल है मेरे। यफ़अलु कैसे बना, फ़ेल में दो चीज़ें क्या होती हैं, कौन सी चीज़ किससे समझ में आती है, और फिर तीनों सीगे लिखें और उनका तर्जमा करें। यह आपका काम है, या आपने ज़रूर करना है, आप मुझे लिख के भेजेंगे नीचे। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।